चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उस रात मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे दिल्ली से लखनऊ की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन जब मैं स्टेशन पहुंचा तब तक आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो मैंने वहां के एक बूढ़े स्टेशन मास्टर से पूछा, अगली ट्रेन कब आएगी? वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, रात की एक आखिरी ट्रेन आती है, पर कोई उसमें सफर नहीं करता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं मजबूर था। मैंने टिकट लिया और उस ट्रेन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो। मुझे संदेह हुआ, लेकिन मैं ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सन्नाटा था। पूरी बोगी में मैं अकेला था। अजीब बात यह थी कि ट्रेन के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक पीली लाइट झपक रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगी और मेरी यात्रा शुरू हो गई। रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम धुंधला था, पता नहीं जा रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में चढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने मुझसे बिना कुछ कहे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और बेजान लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार ट्रेन की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने चारों ओर देखा और मुझे महसूस हुआ कि ट्रेन में और भी यात्री थे, लेकिन उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उनके चेहरे पर कोई धुंधली परछाई हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो महसूस किया कि ट्रेन किसी अनजानी दिशा में जा रही है। वहां चारों तरफ अंधेरा और कोहरा था। अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो गई। मुझे लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी मुझे अपनी बोगी के कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले धीमी, फिर तेज। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर मेरी ओर आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हों। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो हर रात इस ट्रेन में आता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक ट्रेन की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि मैं सीट पर गिर पड़ा। चारों ओर धुआं और कोहरा था। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ और तेजी से बढ़ने लगा। मैं सीट से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया हो। तभी ट्रेन अचानक से रुक गई। मैंने देखा कि ट्रेन अब किसी सुनसान जंगल में खड़ी थी। ट्रेन के बाहर कोई भी स्टेशन नहीं था। वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ थे, जिनके पत्ते भी जैसे मर चुके थे। ट्रेन की लाइट फिर से जली, लेकिन इस बार बोगी में और भी अजीब चेहरे दिखाई दिए। वो चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें एकदम खाली और स्याह थी। मैं अब पूरी तरह डर चुका था। मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन अजनबी चेहरों ने मुझे घेर लिया। उनके हाथ ठंडे थे, जैसे बर्फ छू रहे हों। मैं चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी बूढ़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, यह ट्रेन मौत की ट्रेन है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। मेरे होश उड़ गए। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो सारे अजनबी चेहरे मुझ पर झुकने लगे। उनके चेहरे विकृत और डरावने हो गए थे। मैंने पूरी ताक लगाकर दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। तभी ट्रेन की लाइट्स फिर से बुझ गई और मेरे सामने एक भयानक साया दिखाई दिया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आकृति किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को स्टेशन के बाहर पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। स्टेशन पर भी सन्नाटा था। मैंने सोचा, क्या ये सब एक सपना था? लेकिन मेरे शरीर पर वो डर अब भी था। मैंने उठकर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी स्टेशन के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही जो ट्रेन में था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बच नहीं सकते। ये ट्रेन हर रात आएगी और एक दिन तुम्हें फिर से ले जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। मैंने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं
तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं सच में बच पाया हूँ या वो सिर्फ एक भ्रम था। पर एक बात पक्की है, उस भूतिया ट्रेन का रहस्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। अगर आपको हमारी ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भूतिया केवीवाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकते हैं। क्या आप इस ट्रेन में सफ़र करने की हिम्मत रखते हैं?